हेलो साथियों। साथियों, महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, आज आपको बताएंगे कि एक नंबर वाले एक तारीख को जन्मे हैं या 10 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 19 तारीख को जन्म हुआ है और 22 तारीख को जन्म हुआ है, ये एक नंबर होते हैं और ये सूर्य का नंबर होता है। कैसे होते हैं, क्या इनके प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं, इनके मित्र नंबर कौन से हैं, शत्रु नंबर कौन से हैं और इनको क्या व्यवसाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे एक नंबर सूर्य राजा के बारे में। तो शुरू करते हैं साथियों। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, किस्मत साइन, ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255 7895392255। इस पर कोई कॉल ना करे, खाली व्हाट्सएप सेवा है इस पर और पेड नंबर है हमारा ये। कैसे होते हैं, 1, 10, 19, 28 को जन्मे, जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है, तो इनका किस तरह से होता है। इनमें भी ये अलग अलग होते हैं। 28 का अलग रोल है, 19 वाले अलग होते हैं और 10 वाले अलग। तो ये सब अपनी अपनी। तो 1 तारीख जो सिंपल एक है, 10 तारीख, अब 10 तारीख पे हल्का सा ये कार्मिक नंबर होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, ज़्यादा तो होता है कार्मिक 19, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नंबर है। 1 और 9 दोनों मित्र हैं, लेकिन इन पर फिर भी पितृदोष होता है। और 28 2 नंबर चंद्रमा, 8 नंबर शनि। शनि में होता है लोहा, चंद्रमा में होता है पानी। तो लाइफ में जंग लगाता है तो राजा ही, लेकिन उससे जो सूर्य की उत्पत्ति हुई है, सूर्य थोड़ा खंडित हो गया है, तो इसमें कुछ ना कुछ लाइफ में लगा रहेगा जो 28 को जन्मे हैं। बाकी ये तीनों अपनी जगह ठीक है, 28 को छोड़ दें, 28 में थोड़ा सा ब्रेकर्स ज़्यादा हैं, 28 में ब्रेकर्स ज़्यादा हैं मुकाबले 1, 10, 19। दूसरा, अगर फर्स्ट पर ले जाएं तो 19 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 नंबर और 9 नंबर, उससे उत्पत्ति भी 1 नंबर की हो रही है, तो ये 2 नंबर हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और ये दोनों मित्र हैं। 10 भी ठीक है और 1 भी ठीक है। तो इस प्रकार ये चारों भी थोड़े अलग अलग इनकी वाइब्रेशन होती है। अब 1 नंबर किसका होता है, सूर्य, और सूर्य कौन होता है, राजा। अब राजा का क्या कार्य होता है, पूरी प्रजा को, पूरे समाज को बांध कर चलना। तो 1 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, ये थोड़े से अग्रेसिव होते हैं। राजा थोड़े अग्रेसिव रहेंगे, जैसे राजा होते हैं, थोड़ी शान होती है इनकी, थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं और कमांडिंग जॉब ये रखते हैं। ये चाहते हैं कि सब अपनी कमांड माने, और जो इनकी कमांड नहीं मानेगा उन पर ये झुंझलाते हैं या गुस्सा करते हैं या उनको पसंद नहीं करते। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हर कोई हर किसी की कमांड ले, हर किसी को माने। इसलिए कई बार जब 2 राजा मिल जाते हैं तो कहा जाता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। तो 1 और 1 का कॉम्बिनेशन एनर्जी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है। 1 और 1 हमने दिया है, अगर 1 के साथ 1 मिले तो ये थोड़ा एनर्जेटिक कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या होगा, एनर्जी पैदा होगी, और सूर्य क्या अग्नि है, तो ये अगर अग्नि संबंधी कोई कार्य करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे एक डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आई वो प्राइवेट ह्यूमन की डॉक्टरी करते थे और हमारे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ आई। उन्होंने कहा सर हम खुद डॉक्टर हैं और हमारी खुद की 2-3 सर्जरी हो गई, अपेंडिक्स की हो गई, पथरी की हो गई, और एक सर्जरी हमारी और होने जा रही है। तो हमारे जो
मरीज हैं वो कहते हैं यार डॉक्टर साहब पहले अपना इलाज कर लो, हमारा क्या करोगे। तो सर मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, क्या करूँ। तो हमने कहा साहब डेट ऑफ बर्थ बताओ, तभी बता सकते हैं क्या करें। तो उनका कॉम्बिनेशन था 1 और 1। हमने साहब तुम तो अग्नि का कार्य करो। तो बड़े झर्रा के बोले, क्योंकि उनका तीसरा ऑपरेशन होने जा रहा था, पथरी का दर्द भी था हल्का हल्का। तो एकदम चिड़चिड़ा उठे हमारे ऊपर, बोले कैसे हलवाई का कार्य कर लूँ। तो हमने भी कह दिया हंस के, बिल्कुल साहब हलवाई का कार्य कर लो। बोले देख लो हलवाई का कार्य कर लूँगा, पड़ोसी हलवाई है, उसका कारीगर ये कह रहा है कि ये मेरे पैसे ना देते हैं, और कारीगर बहुत अच्छा है, और वो कह रहा है डॉक्टर साहब तुम कर लो कार्य, मैं तुम्हारे साथ लग जाऊँगा, तुम अच्छे इंसान हो। तो साथियों उस सज्जन ने, डॉक्टर ने हलवाई की दुकान खोल ली और उस कारीगर को अपने साथ रख लिया, और उनकी दुकान का नाम है डॉक्टर मिष्ठान भंडार, या लिखते हैं अंग्रेजी में डॉक्टर स्वीट्स। और वो हमारे यहाँ में वेस्टर्न यूपी नोएडा से लगा हुआ बुलंदशहर है, यहाँ पे मेरा है। और यहाँ पे एक स्टेशन है चोला, आप लोग ट्रेन से सफ़र करेंगे तो चोला स्टेशन है, तो वो डॉक्टर साहब की दुकान है चोला पे, चोला चौकी पर, और उनकी दुकान का नाम है डॉक्टर मिष्ठान भंडार। साथियों वो दिन सो आज का दिन है। ऐसा भगवान ने उनका हाथ पकड़ा कि उनके बहुत सारे मकान, प्लॉट, बच्चन की शादी, सारे कार्य संट हो गए। और जब भी मैं उधर को जाता हूँ वो बहुत ज़्यादा आदर सत्कार मेरा करते हैं, और उन्होंने मुझे बहुत सारे क्लाइंट भी दिलवाए हैं कि यार ये विद्या बड़ी अद्भुत है। तो साथियों मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% है, लेकिन ये जो विद्या है साथियों 70 से 75% का गणित है। और इतना अगर नहीं बैठता है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी असली नहीं है, कागज़ की है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्टोरी को सुनाने का मतलब ये है, आप भी अपने नियरेस्ट किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखा सकते हैं, और अपना प्रोफेशन, राइट प्रोफेशन चूज करें, जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। 2 नंबर चंद्रमा, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा आ जाता है 1 3, गुरु बृहस्पति जुड़ जाते हैं। तो चंद्रमा के साथ में अगर ये इनका अग्नि का हो गया, इनका पानी का हो गया, तो अगर डेली का पानी का कार्य करें तो अच्छा है। 3 नंबर गुरु बृहस्पति, तो ये गुरु बृहस्पति थोड़ा एजुकेशन का कार्य भी कर सकते हैं, अगर 1 3 का कॉम्बिनेशन है या 3 1 का है तो एजुकेशन। 1 4 का कॉम्बिनेशन है तो ये थोड़ा सा। 4 नंबर राहु दादा, दादा क्या है, ये कोई वैसा कार्य कर सकते हैं, फाइनेंस का, प्रॉपर्टी का, ठेकेदारी का, दबंग बने का कार्य कर सकते हैं, ये एडिशनल है। 1 5 5 नंबर बुध का थोड़ा मस्ती का है, तो ये कला प्रेमी, संगीत प्रेमी हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, तो ये लोग कलाकार बन सकते हैं। और 5 नंबर थोड़ा एनर्जेटिक भी होता है, तो ये खिलाड़ी भी हो सकते हैं। 1 6 शुक्र का है, लग्जरी और ग्लैमर देता है 6 नंबर। 1 के साथ जब 6 मिलेगा तो ये ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लग्जरी, रेडीमेड कपड़े, कॉस्मेटिक, इस तरह का भी कर सकते हैं, तो इनकी लाइफ में 4 चांद लग सकते हैं। एक साथ 7 नंबर केतु का। केतु क्या है, ये डीपली स्टडी का नंबर है, ये लोग आध्यात्म में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, और कोई नई चीज़ की खोज कर सकते हैं। और एक तरीके से ये एक कलाकार का भी नंबर है। तो 1 7 कॉम्बिनेशन जिनका है वो थोड़ा किसी भी चीज़ में डीपली रिसर्च कर सकते हैं, हीलिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, ज्योतिष, वास्तु और टैरो, तो ये काफ़ी डीपली स्टडी चले जाते हैं। 8 नंबर शनि का, ये साथ ही थोड़ा एंटी कॉम्बिनेशन है। 1 नंबर सूर्य, 8 नंबर शनि, तो ये मान के चलिए एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है। अब इससे एनर्जी पैदा होगी, अब इस एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हैं, कमांडिंग जॉब में जाएं, फोर्स में जाएं, किसी गेम्स में जाएं। अगर किसी बच्चे का 1 8 का कॉम्बिनेशन है तो बचपन से तैयारी कर ले, क्योंकि एक फोर्स पैदा हो रही है, एनर्जी पैदा हो रही है, और ये थोड़ा सा अटपटा कॉम्बिनेशन है। तो लाइफ में अगर इसका सदुपयोग होगा तो आसमान भी छू सकते हैं, ऐसी नहीं बात नहीं है। इनके क्या है, इनके नाम को हम 5 या 6 बार, इनका जो मित्र है 1 का भी और 8 का भी, तो 5 मित्र है या 6 मित्र है, तो 5 नंबर बुध का और 6 नंबर शुक्र का। बुध और शुक्र के ट्रीटमेंट करें, नाम को बैलेंस करें, 5 या 6 पर ले जाएं,
लो सोबिट के मिसिंग नंबर के हिसाब से, और लाइफ में ये लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो गॉड है वो किसी से कुछ लेता है, किसी को कुछ देता है, तो लाइफ में बैलेंस बना के रखता है। तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसके अलावा 19 ये सबसे सुपर कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर एक के साथ 9 मिलता है तो राजा और सेनापति, इससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मुकेश अंबानी जी का बहुत लोग हैं, अगर सर्च करोगे तो लगभग, अगर 100 लोग को सर्च करोगे तो 100 में से 10 लोग टॉप 10 पे पाए जाएंगे। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है 1 और 9 का, राजा के साथ सेनापति। तो ये लोग यदि अपनी एनर्जी का सदुपयोग करें, उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट रख के कि वाइब्रेशन कोई सही तरह से यूज करें, तो आसमान छू सकते हैं। दूसरा साथियों, मुझे याद आ गया 1 और 1 का कॉम्बिनेशन धीरू भाई अंबानी जी का था। क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से लोग बढ़ते हैं, इसलिए किसी की फर्म का नाम हम 1 पे जब भी करते हैं, कोई एनर्जेटिक होता है, किसी को बहुत तेज़ी से बढ़ना होता है आगे, उनकी फर्म का नाम 1 पे कर देते हैं, या उनका पर्सनल नाम 1 पर कर देते हैं। तो ये 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, एनर्जी का नंबर है। बस इसको सही तरह से यूज करना आना चाहिए। यदि आपका भी आप भी सूर्य के नंबर हैं 1, 10, 19 और 28 को पैदा हुए हैं, और आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, और आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं अपने आप को, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं और लाइफ में आसमान छू सकते हैं। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।